नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीरिया के सिविल वॉर के बारे में। बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे, हाल ही में वो सीरिया छोड़ के रशिया भाग गए हैं। सीरिया में बशर अल असद की डिक्टेटरशिप खत्म होने के पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इस सिनारियो को समझने के लिए हमें सीरिया की हिस्ट्री को और सीरिया में चलते आ रहे सिविल वॉर के बारे में जानना पड़ेगा। असद फैमिली जो है सीरिया को पिछले 50 सालों से रूल कर रही है। 1966 में बाथ पार्टी के दो टुकड़े हुए। सिविलियन फैक्शन के लीडर बने जदीद और मिलिट्री फैक्शन के लीडर बने हफीज अल असद, जो बशर अल असद के पिताजी थे। हफीज अल असद तब के सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया इजराइल के साथ वॉर हार गई। ये वॉर जो है 6 दिनों तक चला था। उसके बाद 1970 में असद ने जदीद को साइडलाइन करके खुद के हाथों में पावर ली। 1994 में हफीज अल असद के बड़े बेटे बसील को कंसिडर किया जा रहा था कि वो अगले प्रेसिडेंट बनेंगे सीरिया के, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में वो मारा गया। उसके बाद साल 2000 में हफीज अल असद की मौत हुई जून में, और उसके अगले ही दिन सीरिया के असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया और प्रेसिडेंट होने का जो मिनिमम एज है उसे 34 किया गया। इसके बाद बशर अल असद जो हफीज अल असद के छोटे बेटे थे वो सीरिया के प्रेसिडेंट बने। आते ही नवंबर में बशर अल असद ने 600 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा कर दिया। इस मूव के बाद सीरिया के लोगों को लगा कि एक अच्छा लीडर जो डेमोक्रेटिक सोच रखता है वो उन्हें मिल गया है। सीरिया के लोगों ने बशर अल असद के इस मूव को बहुत ही ज्यादा प्रेस किया, लेकिन ये जो लोगों का भरोसा था वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। 2001 में असद ने फिर से रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस और एक्टिविस्ट को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों की ये जो उम्मीद थी उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। फरवरी 2011 में जब इजिप्ट, ट्यूनीशिया और लीबिया में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब सीरिया में भी कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट इनिशिएट हुए और उसके बाद सीरिया में इन प्रोटेस्टर्स के अरेस्ट शुरू हुए। सीरिया के साउदर्न सिटी दरा में बहुत सारे छोटे बच्चों को भी अरेस्ट किया गया गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। बहुत सारे सिटीज में सीरिया में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुए। 19 मार्च 2011 को सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरा सिटी में जहां पे प्रोटेस्ट चल रहे थे उन जगहों को सील कर दिया ताकि ये जो प्रोटेस्ट है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो पाए। इस प्रोटेस्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर ओपन किया और बहुत सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट में मारे गए। इस प्रोटेस्ट को लेकर असद ने स्टेटमेंट दिया कि ये एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है ताकि सीरिया जो है डिस्टेबलाइज हो जाए। एक समय बाद जब ये सिचुएशन हाथ से बाहर जाने लगी तब गवर्नमेंट ने हेवी वेपन यूज करना शुरू कर दिया प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। बनियास और होम्स जैसे शहरों में टैंक्स और सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए। इसके बाद बहुत सारे जो बाथ पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन किया और ऑपोजिशन ने कहा कि इस झगड़े में बहुत सारे सिविलियंस जो है वो मारे गए हैं और सिविलियंस के मृत्यु का जो आंकड़ा है वो 500 के ऊपर पहुंच गया है। यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ने नए सैंक्शंस लगाए सीरियन ऑफिशियल्स पे, जिन पर ऑफिशियल्स के एसेट फ्रीज किए गए और उन पर ट्रैवल बैन्स लगाए गए। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था इसने बहुत ही भयानक रूप ले लिया और हजारों की तादाद में लोग जो है सीरिया में प्रोटेस्ट करने लगे। 29 जून 2011 को बहुत सारे जो सीरियन सोल्जर थे उन्होंने एक फ्री आर्मी एस्टैब्लिश की असद रेजिम के खिलाफ। असद पे इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों ने मांग करना शुरू कर दिया कि असद जो है अपने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दे। यूएन के ह्यूमन राइट्स ऑफिशियल्स ने कहा कि अब तक सीरिया में 2200 लोग मारे जा चुके हैं। सीरियन आर्मी से बाहर निकलकर जो फ्री सीरियन आर्मी बनाई गई थी उस आर्मी ने दमिश्क के चेक पॉइंट्स पर हमला किया। अरब लीग जिसमें सऊदी अरेबिया और कतार जैसे देश थे उन्होंने भी सीरिया पे सैंक्शंस लगाए। 2012 में सीरियन आर्मी ने होम्स पर हमला किया जहां पे अपोजिशंस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। होम्स में सुन्नी डोमिनेंस रीजन पर हमला किया गया। इस हमले में बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई। 2013 में यूएन ने कहा कि अभी तक सीरिया में जो है अराउंड 60,000 पीपल की मौत हो चुकी है। 2013 में एक टाउन में जो अलेपो के नजदीक था
वहां पे केमिकल वेपन्स का यूज किया गया था। जब केमिकल वेपन्स का यूज किया गया तब सारे इंटरनेशनल कंट्रीज का प्रेशर बढ़ने लगा सीरियन गवर्नमेंट पे। सितंबर 2013 में यूएस, रशिया और सीरिया में एग्रीमेंट हुआ सीरियन केमिकल वेपन्स को लेके, और ये जो उनके केमिकल वेपन्स थे उन्हें इंटरनेशनल कंट्रोल्स के अंडर रखा गया। इसके बाद सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेविटेंट ISIL की ताकत सीरिया और इराक में बढ़ने लगी, जिसे ISIS भी कहा जाता है। सितंबर 2014 में यूएस और अरब कंट्रीज ने ISIL पे हमला किया सीरिया और इराक में। ISIL ने जो पल्मायरा रीजन कैप्चर किया था, सीरियन ट्रूप्स, हिजबुल्ला और रशिया ने उस पर हमला करके वो फिर से कैप्चर कर लिया। सीरिया में एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई जहां पे सीरियन गवर्नमेंट, हिजबुल्ला जिसे ईरान बैक करता है, और रशिया एक तरफ हो गए, और यूएस और उसका वेस्टर्न अलाइज और जो रेबल ग्रुप थे जो सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे थे, वो एक तरफ हो गए। ऐसे एक बहुत बड़े सिविल वॉर की शुरुआत हुई सीरिया में। बहुत सालों से ये वॉर चल रहा था सीरिया में। अभी रिसेंटली जब इजराइल और हिजबुल्ला के बीच झगड़े बढ़ गए थे, तो जो हिजबुल्ला के ट्रूप सीरिया में थे उसे हिजबुल्ला ने लेबनान में डिप्लॉय किया सपोर्ट के लिए। इस वॉर में इजराइल ने हिजबुल्ला को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर दिया। यूएसए में जब प्रेसिडेंट ट्रंप की सत्ता आई थी, तब ट्रंप ने सीरिया में से यूएस के जो ट्रूप्स है वो विड्रॉ कर लिए थे, और इन सिचुएशंस का फायदा लेते हुए नवंबर 27, 2024 को हयात तहरीर अल शाम HTS, जो लीडिंग रेबल फोर्स है सीरिया में, उन्होंने न्यू ऑफेंस लॉन्च किया सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ। कुछ ही दिनों में ये जो ग्रुप है एलेपो सिटी, जो सीरिया की बहुत बड़ी सिटी है, उसके सेंटर तक पहुंच गए। नवंबर 29 तक गवर्नमेंट ने अपनी जो फोर्स है वो इस सिटी से विड्रॉ कर ली। दिसंबर 7 तक HTS ने दरा और होम्स को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद सीरिया के कैपिटल दमास्कस को भी कंट्रोल में ले लिया, और बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे वो देश छोड़ के भाग गए, और उन्होंने रशिया में असाइलम लिया। इस तरीके से 2011 में प्रोटेस्ट से शुरू हुआ यह सिलसिला इंटरनेशनल मुद्दा बना, और इसने एक घातक सिविल वॉर का रूप लिया, और फाइनली HTS ने सीरिया का कंट्रोल लिया, और जो 50 साल से चलता आ रहा असद का रूल था उसे सीरिया में खत्म किया। ये जो असद का रूल 50 साल से सीरिया में चलता आ रहा है, बशर अल असद ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे सिविलियंस को मारा है सीरिया में, और इस सिविल वॉर के चलते हुए बहुत सारे जो सीरिया के सिविलियंस है उनकी मौत हुई। हजारों की तादाद में सीरिया में लोग जो है वो मारे गए, लाखों की संख्या में लोग सीरिया छोड़ के भाग गए। तो ये था सीरिया के सिविल वॉर के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अब सीरिया की जो हालत है वो सुधर पाएगी? आपको जो लगता है आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा, और आपको ये इंफॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।